2-3 दिन आराम करूंगा, जरा मस्ती करूंगा, जरा भाभी जी जरा फ्लर्ट करूंगा, टाइम पास करूंगा, जरा मजा आएगा लाइफ में। हाँ वह विभूति है, भाभी जी के साथ टाइम पास तो चलता ही रहेगा। अगर मैं कहूँ पैसा कमाने का मौका आया है तो तू क्या करेगा? एक्चुअली यार भाभी जी के पास ना खाली जेब जाते हुए मजा नहीं आता यार। इससे बेहतर ये कुछ कमा लूं, आई मेक सम मनी। साले एक नंबर का शाना है तू। तो चल ब्लू डायमंड क्लब में चलकर जुआ खेलते हैं। अबे यार वहां हम नल्लों क्या काम यार, वहां तो बड़े बड़े जुआरी आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, हमारा कोई काम नहीं भाई वहां पे। अबे तू क्यों फिक्र कर रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। अबे यार लास्ट में बड़ी किरकिरी हो गई थी, वो सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़ा के मारा था मुझे। मैंने बोला भाई क्यों दुश्मनी है क्या हमारी तुझसे? कहना तेरी शक्ल पे लिखा हुआ है तू नल्ला है। लात मार के निकाल दिया भाई गॉड, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। अबे लेकिन मेरे पास आज एक ऐसा आइडिया है कि वो तुझे इज्जत के साथ अंदर छोड़ के आएगा। अच्छा जी, क्या आइडिया बताइए जरा। तुझे है ना मेरी गर्लफ्रेंड बन के क्लब में चलना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया तो पागल हो गया क्या बे? अबे तेरी औकात नहीं है जो तुम मुझे जैसी गर्लफ्रेंड रख सके है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक पत्नी ने अपने पति की चाय में इसीलिए जहर मिला दिया क्योंकि वो पड़ोस वाली भाभी जी से बात किया करता था। अरे तेरी अंगूरे। लड्डू के भैया, चाय और लाए का? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। नाश्ते में क्या खाएंगे? हमारे लिए तनिक मूली के पराठे बना लो। मूली के पराठे? और फिर रात को हमरे साथ ना ही सोइएगा। वो तो हम मजाक कर रहे थे ना। जरा देखिए ना हमरे हॉरर कप में कहा आया है। हॉरर कप नहीं पड़ी, हॉरोस्कोप। सही पकड़े हैं। हमरा राशि बकरी है। मेष राशि ना? सही पकड़े हैं। मेष राशि वाली महिलाओं के लिए ये सप्ताह दुख और चिंताओं से भरा होगा। हाय दिया। अरे हम ही ज्योतिष को नहीं मानते। हाय दैया। लेकिन हम तो मानते हैं ना। अब आपका राशि फल पढ़िए। आपका राशि बैल है ना? हाँ वृष राशि है। तो बैल ही तो होता है। अरे लेकिन हम ये ज्योतिष को नहीं मानते यार। हम बोले ना हम मानते हैं, पढ़िए ना क्या लिखा है। तुम ना वृष राशि वाले मर्दों के लिए ये सप्ताह बहुत बुरा होगा। धन हानि की संभावना। हाय दिया। हाय दैया का हमने कहा ना हम ज्योतिष को नहीं मानते। ये क्या भगवान के भतीजे हैं जो यहाँ आकर सब कुछ जानते हैं? हमें तो बल्कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हाथों में लाखों आने वाले हैं। हाँ तो ओ गुप्ता जी, वो आपको 50 लाख का ऑर्डर दिए तो हैं? हाँ दिए हैं, वो ऑर्डर हमने कंप्लीट कर भी दिया है, बस वो पेमेंट का इंतजार है। तो देखा ही नहीं रहे हैं वो। अरे आने वाले हैं, देखना अभी आएंगे। 50 लाख के हरे पीले नोट हमारे हाथों में थमाएंगे। आ गए दरवाजा खोलो। हाँ, हम देखते हैं। ये आइए गुप्ता जी, आइए जनाब, बैठिए। हमें तो आप ही का इंतजार था। पैसे? अरे क्या हो गया गुप्ता जी? क्या? शायद वो बीवी से लड़के आए हैं। देखो आराम से बताइए क्या हुआ, बताइए। तिवारी जी, वो जो मैंने आपको 50 लाख रुपए का ऑर्डर दिया था। जी हाँ बिल्कुल, हमने पैसा मार्केट से उठा के लगभग आपका ऑर्डर तैयार करवा दिया है। जिस पार्टी ने मुझे ऑर्डर दिया था वो फ्रॉड निकली और रातों रात गायब हो गए।
तो फिर अब हमारा क्या होगा? हम तो रोड पे आ जाएंगे। देखिए तिवारी जी, ऐसी बात है, अगर ऐसी नौबत आ जाए तो जकर कट्टी की झाड़ियों की पल्ली तरफ मैंने एक जगह बनाई हुई है कर्जदारों से बचने के लिए। मेरा कहना है कि आप भी वहीं पे एक जगह बना लीजिए। खामोश! खामोश! कहीं से भी कुछ भी करके हमें हमारे पैसे चाहिए तो चाहिए। मैं कैसे दे दूं आपको पैसे, बताइए। अरे मैं चाहता तो अपने अकाउंट से भी आपको निकाल के दे सकता था, लेकिन क्या करूं, वो मेरी वाइफ ने मुझे मेरी सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया और वो कहीं चली गई। अब मेरे पास घुइयां भी नहीं है। हाँ? तो फिर हमारे पैसे कौन देगा? तो ऊपर वाला ही जाने। मेरी जान बड़ी हॉट लग रही है। ओए, ये सब दिखावा है ऊपर का, समझा ना? अंदर से मैं भी वही हूँ जो तू है, समझा? मालूम है यार, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। इतना टाइम लगा दिया, कहाँ मर गया था बे विभूति है? यार औरत बन रहा था यार। तो औरत बनने में इतना टाइम? बॉस, औरत को औरत बनने में एक उम्र लग जाती है। मैं तो मर्द जो औरत बन रहा था। हाँ हाँ ठीक है विभूति है, अभी ज्यादा फिलोसॉफी मत झाड़, जल्दी चल, वो जुआरी बादशाह आ गया होगा। हाँ अनीता जी, अभरभूति जी, अनीता जी, कहाँ है अनीता जी, अभरभूति जी? अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? अनु टाउन में नहीं, शी इज नॉट इन टाउन। वो घर के बाहर गई हुई है। आप कौन हैं? मैं उसकी फ्रेंड है, एंजेलिना क्रपोली। हाँ तो सुनिए कपोली जी, हमारे लड्डू के भैया को पता नहीं क्या हो गया, उनका तबीयत बहुत बिगड़ गया। डॉक्टर को बुलाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा ना कही भाभी। आप क्या बोले? I said don't say like that. I get very emotional. मेरे को बहुत इमोशंस हो जाते हैं। एक मर्तबा मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे अरे यार भाग्यवान, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, राजपाल की बीवी को मैंने रबड़ी नहीं मंगा के दी थी, उसने खुद मंगाई थी। मान जाओ ना। अरे गुप्ता, तुम हर बात पे रूठ जाती हो। नहीं सक्सेना जी, ये क्या घटिया हरकत करी आपने? एक तो मेरी बीवी रूठ कर मायके चली गई है, मैं उसे मना रहा था और आपने ये कर दिया। अरे डॉक्टर साहब, अगर आपकी बीवी रूठ कर मायके चली गई है तो बीवी के पास जाइए ना, उनके सामने हाथ जोड़िए, उनके पैर पड़िए, मोबाइल का सहारा क्यों ले रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बहुत दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ये हरकतें। मान जाइए सक्सेना जी, मैं बोल रहा हूँ, अपने आप को सुधार लीजिए अभी भी। अरे डॉक्टर साहब, काहे गो? अरे क्यों चिचिया रहे हैं आप? अरे सक्सेना जी ने बहुत घटिया हरकत करी है। सक्सेना भैया, डॉक्टर साहब को काहे छेड़ दिया आपने? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक आदमी होकर आदमी को छेड़ते हो? अरे मास्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने डॉक्टर साहब को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, ऐसा काम थोड़ी करूंगा मैं। एक्चुअली मैंने इनके साथ क्या किया है, मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो अभी दिखा देता हूँ, और अगर बुरा लग जाए तो आप 100 जूते मार लीजिएगा मुझे। ठीक है, बताइए। अपने अपने मोबाइल दीजिए, बताता हूँ। मोबाइल प्रैक्टिकल है ना, पता चलेगा। आप देखो प्रैक्टिकल ला मोबाइल ये लीजिए। ला लो, ये लो के दिखाओ। ये बहुत ही एंटरटेनिंग चीज है ना, मजा आता है बहुत। मेरा सो नाइस, सो नाइस। आई डोंट लाइक इट। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? डॉक्टर साहब, आप हमें पहले नहीं बता सकते थे क्या कि सक्सेना भैया ने आपके मोबाइल तोड़ा हुआ है? साला पहले तुमने अपना मोबाइल तोड़वा दिया, बाद में हम सबके तोड़वा दिए। माफ करना भैया, लेकिन क्या है ना, जब किसी दूसरे का टूटता है तो अपने टूटे हुए का गम कम हो जाता है। डी विभूति नारायण मिश्रा। ऑलमोस्ट। अरे सर, आपको कौन नहीं जानता सर? रियली भाभी जी? अरे हाँ, इनकी बड़ी सी तस्वीर लगी है हमारी कंपनी में। रियली? हाँ, जो भी कोई बदतमीजी करता है तो हमारे सीनियर्स उन्हें आपकी तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि अगर लापरवाही की तो विभूति नारायण की तरह लात मार के निकाल दिए जाओगे।
हाय दैया। ये सारे के सारे बीमा एजेंट फेंकू होते हैं क्या? ये फालतू की बकवास बंद कीजिए, क्लेम पास कीजिए और कट लीजिए। जनाब, पड़ोस की भाभी थोड़ी है जो जरा सी लाइन दी और हो गई सेट। यहाँ तो भाभी जी को इतनी लाइन दे चुके हैं कि आंखों के नीचे लाइनें पड़ गई हैं, हल्के पड़ गए हैं, लेकिन भाभी जी सेट होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा, अभी तो बात निकली है, दूर तक जाएगी जनाब। हाय दैया, आप लोग अपना बातचीत चालू रखिए, हम चाय लेकर आते हैं। हाँ जी जरूर। हेलो, कितना टाइम लगेगा? आपसे बेहतर कौन जानता है जनाब, आपकी तो तस्वीर लगी है। अभी 1 हफ्ते तक हम इन पर वेट एंड वॉच रखेंगे, और अगर हमें लगा कि ये ठीक नहीं हो सकते तो हम इनका 3 करोड़ का क्लेम पास कर देंगे। अरे जल्दी कर दे यार, हमारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। भाभी जी, ये बड़ा बोरिंग पका हुआ आदमी है यार। भाभी जी, आप रो रही हैं? Come on, give me a tight hug. क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रही हैं? Why are you crying? बरबूती जी, हम यही सोच सोच कर रो रहे हैं कि हमारे लड्डू के भैया कब और कैसे ठीक होंगे। आप चिंता मत कीजिए, अगर ठीक नहीं भी हुए तो मैं हूं ना यार, मैं वो सब कर सकता हूँ जो वो करते हैं, बल्कि उससे बेटर कर सकता। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं और अनु है ना, वी विल लुक आफ्टर यू, हम लोग देखेंगे आपको। वो तो हम जानते हैं कि आप और अनीता जी हैं हमारे साथ, लेकिन वो का है ना कि पड़ोसी तो पड़ोसी होते हैं ना, हम अकेले ही भरी जबानी कैसे काटेंगे। भाभी जी मोहतरमा, आपने कुछ फरमाया? आप कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? जाके बैठिए आप हॉल में प्लीज। 1 मिनट, अभी आप भरी जवानी का जिक्र कर रही थी। ऐसा कोई जिक्र नहीं कर रही थी, आप प्लीज जाके बैठिए अंदर, प्लीज प्लीज प्लीज। अजीब चोच है। भाभी जी आप फिक्र ना करें, लड्डू के भैया ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो तो हमको भी विश्वास है, 99% हमरा विश्वास है कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन 1% मान लीजिए कि वो ठीक ना ही हुए तो हम अकेले ही भरा जबानी कैसे काटेंगे। भाभी जी मोहतरमा, आप अभी कह रही थी कि भरी जवानी कैसे काटेंगे? वो मुझसे बात कर रही हैं यार, जाके बैठिए आप अंदर। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हम अकेले ही भरी जबानी में। मोहतरमा, आपने फिर से भरी जवानी टाइप शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों, आपको उस शब्द से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्यार है। जाके प्लीज अंदर बैठिए, चाय लेके आ रही है भाभी जी, जाइए। भाभी जी हम वही तो उसी वही बोलना चाह रहे हैं कि भरी भाभी जी प्लीज, ये शब्द जो है ना भरी जवानी, इसको भरी जवानी। आप आइए। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ, एज यू कैन सी। बट मे आई ऐड समथिंग कि तुमने जो तिवारी जी को मदद करने की प्रतिज्ञा ली है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। यू नो, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, यू नो, ये सब मेरे खून में शामिल है। यू नो, इट्स इन माय ब्लड। इट्स इन योर ब्लड। ये वेल, लगता तो नहीं है कि मम्मी जी के रगों में भी वही खून दौड़ रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि उन्हें किसी का भी दर्द कभी भी आज तक महसूस हुआ है। क्या मम्मी को लाना जरूरी था क्या बीच में? हाँ, आई मीन कंसिडरिंग हम खून की बात कर रहे हैं, जो खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है वही मम्मी के, बट वेल मुझे ऐसा लगता तो नहीं है that mummy is half as considerate as you are. You're very very kind hearted. मम्मी भी बहुत काइंड हार्टेड है। किस एंगल से? यार तुम्हें वो किसी एंगल से काइंड हार्टेड लगती ही नहीं है। कम ऑन यार, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि जब तुम्हारा हीमोग्लोबिन लो हो गया था तो मम्मी ने तुम्हें 2 फुल बॉटल ब्लड दिया था, 2 फुल बॉटल ब्लड। या और ये बात मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि मम्मी जी कभी मुझे भूलने ही नहीं देती है। बात पे वो मुझे इस बात का रियलाइजेशन दिलाती रहती हैं कि अगर वो नहीं होती तो आज शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। 4 बात तो दिन में मुझे सुनाती ही रहती हैं।
देख क्या 4 बातें सुनाती है तुम्हें, बताओ जरा। सुनाती है वो 4 बातें, उनका तरीका है मुझे टॉन्ट करने का। वो हमेशा इनडायरेक्टली मुझे ये जताती रहती है कि उन्होंने कितना बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। एनीवे आई डोंट नो अबाउट हर, बट लेकिन जो मैं कर रहा हूँ तिवारी जी के साथ वो मैं जेन्युइन हूँ। मेरा उसके पीछे कोई ग्रीड, कोई लालच नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। नो डाउट अबाउट दैट। बात तुम्हारी ही हो रही है, आई नो दैट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसमें तुम्हारा कोई सेल्फिश एजेंडा नहीं है, आई नो दैट। नो डाउट अबाउट इट। ऑफ कोर्स, या सो तुम क्या करने वाले हो? व्हाट्स द प्लान? प्लान ये है कि मैं ये देखो ये गेटअप बनाऊंगा। देखो कैसा लग रहा है? गुंडे वाला में? गुंडे वाला। ओह ओके। तुम तिवारी जी को व्हील चेयर पे लेके आओगी, मैं गुंडा बन के आऊंगा और तुम्हें छेड़ूंगा। हाउ एक्साइटिंग। तुम्हें छेड़ना अच्छा लगता है क्या? शर्त कि वो तुम हो। ना विभू, तुम मुझे छेड़ने ही वाले हो तो दीपू मस्ताना बन के छेड़ो ना प्लीज प्लीज। फॉर गॉड सेक्स, हम एक आदमी का इलाज करने जा रहे हैं, उसको ठीक करने जा रहे हैं, कोई रोमांस करने नहीं जा रहे बेबी। बोरिंग विभू। नाउ लिसन, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। देखो मैं गुंडा बन के आऊंगा और तुम तिवारी जी को व्हील चेयर पे सब्जी मार्केट लेके आना। मैं आके तुम्हें छेड़ूंगा और आई एम श्योर कि तिवारी जी का जो गुस्से का इमोशंस है, उनकी जो गैरत है, उनको ललकारेगी और वो खड़े हो जाएंगे एंड दैट्स इट। दैट्स इट। मुझे छेड़ने का डेमो मिलेगा? तिवारी जी चलिए आज मैं आपको कानपुर की सैर कराती हूँ। हाँ, हमारी जिंदगी का ये कितना बड़ा शुभ दिन है। भाभी जी स्वयं हमें लेकर सैर पर निकली हैं। वैसे क्या खाना पसंद करेंगे आप? पानी पूरी, दही पूरी, मसाला डोसा? काश काश कि हम भाभी जी के साथ पानी पूरी, डोसा इत्यादि का आनंद ले पाते। और देन गुड ओल्ड चाय। तिवारी जी कम ऑन से समथिंग, कुछ तो बोलिए, क्या खाना पीना पसंद करेंगे आप? ओह वैसे आइसक्रीम भी है वहां पर। तिवारी जी आप आइसक्रीम खाएंगे? टेल मी व्हाट्स योर फेवरेट फ्लेवर? अगर ये नहीं खाएगा तो मैं खाएगा ना बेबे। मेरे को खिला, मैं खाएगा बेबे। हेलो, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेबी कहने की? राधा कृष्ण ना काना नहीं आ रहा करिया अन्ना। लिसन तुम जो कुछ भी हो प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। अरे यार ये सड़क छाप गुंडा तो भाभी जी के पीछे ही पड़ गया। चाम्या मार का अपना हाथ से डोसा खिला, मेरे का अच्छा लगेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें अपने हाथों से एक डोसा खिलाऊं, तुम्हारे हाथ क्या कट गए क्या? अबे जाना मेरे बाप, भाभी जी इतने अच्छे मूड में हैं कि उनके मूड की बैंड बजा रहा है। चाम्या जास्त नाटक करना का ना माए तेरे को और टक लेके जाएगा। मेरा हाथ छोड़ो तिवारी जी, मेरी मदद कीजिए। देखो यहाँ आदमी बदतमीजी कर रहा है। तिवारी जी हेल्प, मेरी मदद कीजिए तिवारी जी, कम ऑन डू समथिंग। अरे वो क्या तेरा मदद करेगा रे? वो मर्द नहीं है, मर्द नहीं है। चल मटर कंधा पे लेके जाएगा, चल। क्या करें भाभी जी, हम मजबूर हैं। हम तो इस कुर्सी से उठ भी नहीं सकते, हम मजबूर हैं भाभी जी। लूंगी भाभी जी का हाथ छोड़। अरे धी के लट, तेरी मूछे पकड़ कर झूल जाऊंगा। भाभी को हिम्मत कैसे हुई तेरी छेड़ने की? साले भूतनी के, तू हमारी माँ समान भाभी को छेड़ रही है। सरेआम तेरे गुर्दे पकड़ के लटक जाएंगे हम सब। इसके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्या विभू, तुम्हारे सारे दावे फुस पड़ गए यार। कैसे कैसे सजेशन देते हो तुम भी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि भाभी जी ऐसी सेक्सी, अपने ये अपना ये हसीन, अपना ये पवित्र लेडी, बेटर पवित्र लेडी का डांस देख के जो आदमी मोम की तरह ना पिघले वो मर्द ही नहीं है। आइडिया
कुछ ज्यादा ही पिघल रहे हो। बेबी, हम तो तुम्हें देख के पिघलते हैं। बहुत बेशरम। आइडिया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ओके, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। प्लीज, तुम्हारा आइडिया तुम तुम्हारे पास रखो। अब इस वक्त मेरा आइडिया सुनो। सुना। ओके। हाँ, ये जो आइडिया है वो आपके सिद्धांतों के थोड़ा खिलाफ है, लेकिन तिवारी जी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें कर लेना चाहिए। हम कुछ भी करेंगे अनीता जी। परफेक्ट। तिवारी जी को आपको ये रियलाइज करवाना है, आपको ये फीलिंग देनी है। जैसा कि आपका कहीं अफेयर चल रहा है। तुम्हें कैसे पता मैं ये कहने वाली हूँ? बेबी, हम तुम्हारे दिल की बात पढ़ लेते हैं। सो अंगूरी जी, हम तैयार हैं। That was quick. Okay, so आपको क्या लगता है कि किसके साथ आप अफेयर करने का नाटक करना चाहेंगी? TMT, लेकिन वो तो हमारे बेटे जैसे हैं। और उस सक्सेना जी को भी हम गोद लिए हैं। भाभी जी कुछ इस तरफ भी आई है। वो तरफ तो डॉक्टर साहब हैं। Oh God, डॉक्टर साहब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। मुझे देख के लगता है किसी ने कच्चा तोड़ लिया उन्हें। अमदबल, मतलब पके ही नहीं है। मास्टर जी। What? हाँ, वो कुछ ज्यादा ही संस्कारी है। या, और आपके सामने तो वो बिल्कुल ही बकरे के मेमने लगेंगे। ना ना ना, नॉट हिम। भाई इस तरह भी तो लोग हैं, यहाँ भी तो देखिए ना, इस तरह भी हैं कुछ लोग। प्लीज, इस गली में ऐसा कोई है ही नहीं। इस गली में अब कोई मर्द ही नहीं बचा। प्लीज वेट, लेट अस थिंक। पिछले गली में जाते हैं, वहां देखते कोई। हाँ ठीक पा। मिस्टर बख्शी एक हो सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, बहुत टैंट्रम थ्रो करते हैं बाबा। नहीं, नॉट हिम, नॉट हिम। 70+ यार। एक तो वो है ना, कौन? वो कॉकरोच जी। मिस्टर कुकरेजा। सही पकड़े हैं। नॉट बैड, लेकिन वो नाटक को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेंगे। वो वाकई अफेयर करना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, वो नहीं। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए। कुछ अपनी गली में छानिए, कुछ एक मिल जाएंगे आपको। मेरी बात मानिए, एक आध तो मिलेगा। नो 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 विभू, इस गली में अब कोई भी नहीं है। नो वन, नो वन। तीसरी गली में ढूंढे कोई। कौन हो सकता है? लेकिन अनीता जी, वहाँ तो सब बच्चे हैं। वो यादव का लड़का अच्छा है। हाँ। भाभी जी, मैं भी तो यहीं पे हूँ। आप चूहे चूहे का नाम ले रही हैं, लेकिन आपने मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया। आप लोग 3 दिन तक यही बातें करते रहेंगे और वहां पे तिवारी नाम की सब्जी सूख जाएगी। क्या कहना चाहते हो विभू? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को गली दर गली भटकने की जरूरत नहीं है। ओके। जो कुछ चाहिए आपको इसी गली में मिल जाएगा। बस नजरे इनायत यहाँ कीजिए। हाँ, क्या नजरे, क्या करे? तुम्हें मुझे भरोसा है? नहीं है। गुड। देखो क्या है कि मेरी लगाम तुम्हारे हाथ में है, और अगर भाभी जी को कोई एतराज ना हो तो मैं भाभी जी के साथ आई डोंट माइंड, मैं रोमांस कर सकता हूँ। आई डोंट माइंड। भाभी जी, आप तो हमारे जीवन की बहार हैं। आप जीवन में है तो बहार है, वरना सब बेकार है। वाह, इतना अच्छा मौसम है ना तिवारी जी। मेरा तो दिल करता है कि मैं विभू के साथ किसी पहाड़ी जगह पर होकर आऊं। मन तो हमारा भी बहुत करता है भाभी जी कि हम भी आपके साथ पहाड़ी वादियों में घूमे, लेकिन आप उसकी कभी आज्ञा ही नहीं देना चाहती। एक मिनट तिवारी जी। तिवारी जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। गुलाब का फूल। Isn't this pretty? लीजिए ना। ये कैसी विडंबना है। भाभी जी कितने प्यार से हमें रोज दे रही हैं। हालांकि ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते जब भाभी जी हमें रोज दें, लेकिन हम रोज नहीं लेंगे। तिवारी जी, कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। ये गुलाब लीजिए ना मेरे हाथों से। आप तो जानते हैं कि मैं बहुत कम लोगों को गुलाब देती हूँ। हमें ये गुलाब स्वीकार है भाभी जी, परंतु हम कैसे ले, किसी मसले में फंसे हुए हैं। आइडिया। बस बस बस, अब और ना भगाओ, हमारी बाहों में आ जाओ। नहीं नहीं, हमको ना तुम्हारे सारे इरादे पता हैं। बस हमारा तो एक ही इरादा है, तुम्हें अपना बनाने का।
लेकिन हम तो तुमरे ही हैं भरभूति। नहीं, अभी तक तुम हमारी पूरी तरह से नहीं हुई हो अंगू डार्लिंग। भरभूति। हाँ। हे भगवान, हमारी नाक के नीचे हमारी बीवी और ये मुस्टंडा इतना बड़ा खेल खेल रहा है और हमें पता ही नहीं। तिवारी जी, ये आप क्या देख रहे हैं? एक बार तुम्हारा वो वेजिटेबल पति टैं बोल जाए, फिर हम और तुम शहनाइयां बजवा लेंगे, शादी कर लेंगे। हाय दिया। हम भी कहा है ना कि वो वेजिटेबल के सूखने का ही इंतजार कर रहे हैं। अंगू डार्लिंग, पानी डालना बंद कर दो, वेजिटेबल खुद ब खुद सूख जाएगी। ठीक बा। ओह माय गॉड तिवारी जी, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी इन दोनों ने मिलकर। क्या किया आप लोगों ने? ये क्या बेतुकी बात कर रहा है आदमी? इस आदमी को हमने बचाया और कह रहा क्या किया? हाँ लड्डू के भैया, आपको तो थैंक को बोलना चाहिए भरभूति जी को। वो आपको वेजिटेबल से नॉन वेजिटेबल किए हैं। भाभी जी, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इनको ठीक करके रहूंगा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। भैया खेत में गई आपकी प्रतिज्ञा। तिवारी जी, क्या हो क्या गया आपको? हाँ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मेरे विभू ने इतनी मदद की आपकी, आपको ठीक किया, और ये क्या तोते पाल के रखे हैं आपने? अरे भाभी जी, हमने कोई तोता नहीं पाला। हम तो क्या है ना भाभी जी, हम अपने बिजनेस में इजाफा करना चाह रहे थे, तो हमने जो है वो किसी तरह से वो बीमा एजेंट के सामने एक ठो नाटक किया कि हमें जो है वो बीमे की थोड़ी रकम मिल जाएगी और हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सारा खेल बिगाड़ के रख दिया बबूती जी ने। अब वो कर्जदार आएंगे, हमें घर से बाहर निकाल देंगे, हम रोड पे आ जाएंगे। क्या? पगड़ी, चलो सामान पैक करो, चलो जाओ जाओ, शाबाश। हाँ दिया, ही क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक है, एक काम करो, तुम्हें हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही चले जाएंगे। हाँ भाभी जी, आपको इनके साथ जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ ठोकरे खाती फिरेंगी आप इनके साथ? अब एक काम कीजिए, हमारे घर पे शिफ्ट हो जाइए। एक्चुअली भाभी जी नाजुक है ना, कहाँ ठोकरे खाएंगी इनके साथ? एक काम करो पगली, तुम अम्मा के यहाँ चली जाओ, जाओ। नहीं नहीं लड्डू के भैया, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ, बस। पागलपन है ये तो। ओह माय गॉड तिवारी जी, आई एम सो सॉरी। अरे भाभी जी, आपको सॉरी करने की क्या जरूरत है? आपका कसूर थोड़ी है, सारा कसूर तो बबूती जी का है। अरे यार, अगर भाभी जी चली गई तो जिंदगी से रौनक चली जाएगी यार। तिवारी जी, मैंने बीमा कंपनी में काम किया है, मैं जुगाड़ जानता हूँ। मैं बहुत बड़ा जुगाड़ू। जुगाड़ू नहीं है, आप बिगाड़ू हैं। अगर हमने आपको एक और मौका दे दिया ना, आप बड़ा वाला रायता फैला देंगे। ओह माय गॉड तिवारी जी, आई एम सो सॉरी। अरे भाभी जी, आप सॉरी सॉरी कहे के हमें काहे शर्मिंदा कर रहे हैं? सॉरी तो मुझे बोलनी चाहिए तिवारी जी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है। अरे गुप्ता जी, आप? दरअसल मैंने आपसे ये कहा था कि मेरी वाइफ ने मुझे रंगे हाथों मेरी सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया है। जी बिल्कुल, और ये प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था, यही ना? जी हाँ, लेकिन मामला अब उल्टा पड़ चुका है। मेरी वाइफ ने जिस सेक्रेटरी के साथ मुझे रंगे हाथों पकड़ा था, अब उसी सेक्रेटरी ने मेरी वाइफ को रंगे हाथों किसी और के साथ पकड़ लिया है। ए लो, आपकी फैमिली में सबके हाथ रंगे हुए हैं क्या? रंगे हुए तो आपके भी हाथ हैं। जी क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं। तिवारी जी, मैं आपका ऑर्डर वापस बहाल करता हूँ, और ये लीजिए आप 50 लाख का चेक। अरे वाह! एक सेकंड, लेट मी सी। यस, 50 लाख का चेक है ये। अरे यार, यहाँ दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।